आपने बरसात के दिनों में आसमान पर 7 रंगी कमान तो जरूर देखी होगी। इसे कौसे कज़ा भी कहते हैं। जहाँ कौसे कज़ा जमीन पर मिलती हुई दिखाई देती है, वहीं दरख्तों के नीचे एक छोटी सी बस्ती आबाद है, जिसे बोनों की बस्ती कहते हैं। बोने देखने में बिल्कुल हमारी तरह के होते हैं, लेकिन इनके कद हमसे बहुत ही छोटे होते हैं। बोनों की बस्ती के लोग बड़े हंसमुख और ईमानदार होते हैं। ये जितने छोटे हैं, इनके दिल उतने ही बड़े होते हैं। हमेशा मिलजुल कर रहने में, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। इस बस्ती में चिंकू नाम का एक बोना था। वो रोजाना शाम को बिगल बजाता, ताकि काम पर गए हुए लोग वापस बस्ती में पहुंच जाएं और रात होने पर कोई रास्ता ना भूल जाए। ये काम बहुत अहम था। चिंकू के बाप दादा भी यही काम किया करते थे। एक शाम चिंकू अपने काम से जल्दी फारिग हो गया। उस दिन बहुत सर्दी थी। वो अपने दोस्तों के पास जाने के बजाय घर चला आया। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि इसका भाई और छोटी बहन लिहाफ ओढ़े गरम गरम दूध पी रहे हैं। वो बहुत बीमार दिखाई दे रहे थे। ये देखकर चिंकू बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी क्या बात है? इन दोनों के चेहरे पीले क्यों पड़ गए हैं? चिंकू बेटे, इन्हें ठंड लग गई है, माँ ने जवाब दिया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। मगर अम्मी, इन्हें दवाई के बगैर कैसे आराम आएगा? चिंकू ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम ठीक कहते हो। अगर ये सुबह तक तंदुरुस्त ना हुए तो तुम जाकर दादी अम्मा से दवाई ले आना। ये कहकर चिंकू की अम्मी उसके लिए दूध लेने चली गईं। दूसरे दिन उनकी हालत और भी खराब हो गई, तो चिंकू की अम्मी ने उसे दवाई लेने के लिए भेज दिया। चिंकू फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। दादी अम्मा बस्ती से कुछ दूर नदी के पार जंगल में अकेली ही रहती थीं। वो जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करके लोगों का मुफ्त इलाज किया करती थीं। सब लोग उनकी बेहद इज्जत करते और उन्हें दादी अम्मा कहकर पुकारते। चिंकू तेज तेज कदम उठाता हुआ नदी के करीब पहुंचा। नदी पर लकड़ियों का एक पुल बना हुआ था, लेकिन वो पुल बहुत दूर पड़ता था। चिंकू सोच में पड़ गया। वो तो जल्दी से दादी अम्मा के पास पहुंचना चाहता था। करीब ही एक दरख्त आंधी से टूटकर नदी के ऊपर गिरा हुआ था और पुल का काम देता था। चिंकू दरख्त पर चलते हुए नदी पार करने लगा। वो बहुत संभल कर चल रहा था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसका पांव फिसल गया। इससे पहले कि वो नदी में जा गिरता, इसकी पतलून दरख्त की एक टहनी में फंस गई और वो गिरने से बच गया। चिंकू को वहां लटके हुए काफी देर हो गई, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। अचानक उसे बिगल का ख्याल आया और उसने जोर जोर से बिगल बजाना शुरू कर दिया। बिगल की आवाज सुनकर 2 खरगोश वहां पहुंच गए। उन्होंने चिंकू को दरख्त के साथ लटके हुए देखा तो उल्टे पांव जंगल की तरफ भागे और दादी अम्मा के घर पहुंच गए। दादी अम्मा उस वक्त अपने बाग में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थीं। दोनों खरगोश दादी अम्मा के पास आए और कहने लगे, दादी अम्मा जल्दी चलें, चिंकू दरख्त के साथ लटका हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नदी में गिर जाए। ये सुनकर दादी अम्मा ने कहा, ओ, ये बिगल की आवाज तो मैंने भी सुनी थी, मगर मैंने उस पर कोई खास तवज्जो न दी। दादी अम्मा ने जड़ी बूटियों की टोकरी को वहीं रखा और घर के अंदर चली गई। वहां कोने में एक संदूक पड़ा हुआ था। दादी अम्मा ने संदूक का ढकना उठाया और उसमें एक बड़ी सी चादर निकाली। यकीनन इससे चिंकू को बचाया जा सकता है, ये सोचकर दादी अम्मा नदी की तरफ चल पड़ी। दोनों खरगोश दादी अम्मा के आगे आगे चल रहे थे।
जब दरख्त के करीब पहुंचे तो चिंकू की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, वो रहा चिंकू। चिंकू अभी तक दरख्त की टहनी के साथ लटका हुआ था और खौफ से इसका रंग जर्द हो रहा था। जब उसने दादी अम्मा को देखा तो खुशी से इसका चेहरा खिल उठा। घबराओ नहीं चिंकू, दादी अम्मा ने बुलंद आवाज में कहा। दादी अम्मा ने चादर जमीन पर फैला दी और खुद पीछे हट गईं। फिर आवाज देकर परिंदों को बुलाया जो दादी अम्मा से बहुत प्यार करते थे। परिंदे आवाज सुनते ही वहां पहुंच गए। दादी अम्मा ने इशारों से परिंदों को कुछ समझाया, जिस पर उन्होंने अपनी चोंचों से चादर के किनारों को पकड़ लिया और हवा में उड़ने लगे। परिंदे उड़ते हुए चादर को चिंकू के बिल्कुल नीचे ले आए। ऊपर से एक परिंदे ने अपनी तेज चोंच से वो टहनी काट दी जिसके साथ चिंकू लटका हुआ था। टहनी कटते ही चिंकू धम से चादर के ऊपर गिरा, जिसे परिंदों ने मजबूती से पकड़ रखा था। परिंदे चादर को उसी तरह पकड़े दादी अम्मा के पास ले आए। चिंकू ने नीचे उतरकर उनका शुक्रिया अदा किया। दादी अम्मा ने उसे सीने से लगाया और अपने घर ले आई। दादी अम्मा ने चिंकू को गरम गरम दूध पिलाया और समझाने लगी, आइंदा कभी जल्दबाजी से काम ना लेना, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। चिंकू ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की कि आइंदा वो हमेशा सीधा रास्ता इख्तियार करेगा। जब चिंकू दूध पी चुका तो बोला, दादी अम्मा, मेरे भाई और छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनकी दवाई लेने के लिए आपके पास ही आ रहा था। दादी अम्मा ने पूछा, अरे क्या हुआ इनको? उन्हें ठंड लग गई है, चिंकू ने जवाब दिया। थोड़ी देर बैठो, मैं अभी दवाई बनाकर देती हूँ, दादी अम्मा ने कहा और फिर कुछ ही देर में दवाई बनाकर चिंकू को दे दी। चिंकू ने इनका बेहद शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। इस दफा उसने पुल के रास्ते नदी को पार किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई काम भी जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है।